झटका लोगों को लगा, खासकर बीएसपी बहुजन समाज के लोगों को तो बहुत बड़ा झटका लगा। अपेक्षा के जस्ट विपरीत कहाँ लोग सोच रहे थे, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग सोच रहे थे बहन जी सत्ता में आएंगी, आ रही हैं, और यहाँ सीटें सिर्फ एक आई, तो जस्ट अपोजिट नतीजे आए। और इसकी बिल्कुल न तो उम्मीद थी और ना ही किसी तरह का इसको जस्टिफाई किया जा सकता। इन नतीजों को कोई हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन समीक्षा जरूर कर सकते हैं कि क्यों आए, और वो करनी भी चाहिए, क्योंकि समीक्षा अगर नहीं करते, अगर हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, तो फिर अपने को आगे के लिए सुधार कैसे करेंगे। स्थिति कैसे पहुंच गई सर बीएसपी की एक सीट पर? सर कौन है इसका जिम्मेदार? जो बीएसपी, हमें जो लग रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस इलेक्शन में, जो बहुत सारे फैक्टर्स रहे। वो पहला फैक्टर रहा मान्यवर कि ये चुनाव नॉर्मल उसमें नहीं था, जिसको कहते हैं प्राकृतिक वातावरण में नहीं हुआ। कोरोना टाइम था, बहुत सारे प्रतिबंध थे, फिर हाईली टेक्निकल इलेक्शन था, और जो प्रचार प्रसार जो हुआ वो टीवी पे हुआ या सोशल मीडिया पे हुआ, मोबाइल पे हुआ, जहां पर ना तो मीडिया मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी फेल रही, अच्छी तरह से नहीं कर पाई, और जो सोशल मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो गरीब वर्ग है, जिसको बहुजन समाज पार्टी जो कोर वोटर है, इवन कोर वोटर तक अपनी बात, अपने कार्य पहुंचाने में सफल नहीं हुए। अगर विकास के नाम, कहते हैं विकास के नाम पे ये इलेक्शन हुआ, अगर विकास के नाम पे ये इलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने आम मतदाता को, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो खेतार मजदूर है, महिलाएं हैं, उन्हें ये नहीं बता पाया कि उनके लिए बहन जी ने हॉस्पिटल बनवाए, उनके लिए यमुना एक्सप्रेसवे, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, हाई उनको इस कॉलेजेस बनवाए, उनके लिए रोड बनवाए, उनके लिए 19 जिले बनाए, उनके महापुरुषों के लिए, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लखनऊ में इतना बड़ा, और ग्रेटर नोएडा में इतने बड़े बड़े स्मारक, मान्यवर काशीराम पार्क और बाबा साहब अम्बेडकर पार्क बनवाए। ये बात जनता में, जो गरीब जनता है, उसको बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता या कैडर्स, वो बात वहां तक नहीं पहुंचा पाए जो पहचान चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जनता से कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं, जो आम जनता से कहीं ना कहीं दूरी दिखती है। जैसे बहुत सारे लोगों से जब मैं फील्ड में जाता हूं, यूपी में जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो कैडराइज कार्यकर्ता, इवन वो कभी कभी कंप्लेन करता है कि बहन जी से हमारी मुलाकात नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल। तो एक तो जनता से दूरी, और दूसरी कैडर्स से दूरी। मुझे लग रहा है ये कहीं एक फैक्टर, ये तो रहा ही एक फैक्टर। एक नैरेटिव और सेट किया गया। नैरेटिव क्या सेट किया गया? ये तो एक फैक्टर जो एक्चुअल फैक्टर है। एक है नकली फैक्टर। नकली फैक्टर क्या है? कि जो मनुवादी मीडिया ने, जिनको कहते हैं मनुवादी मीडिया, कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कि बहन जी दिखती नहीं, 6 महीने से ये फैलाया जाए बहन जी दिखती नहीं, बहन जी दिखती नहीं, बीएसपी तो कहीं दिखती नहीं, बीएसपी कहीं दिखती नहीं। ये नैरेटिव बहुत डेली चलाया, टीवी पे मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, मनुवादी मीडिया हर चैनल पे मैं देख रहा था, और उसका कोई रिबटल हमारा बीएसपी पार्टी ने टीवी चैनलों के थ्रू नहीं दिया। और जब तक दिया, जब बहन जी निकली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
दूसरा वो एक और कह रहे हैं कि एक और नैरेटिव गढ़ा गया समाचार पत्रों में, अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पर, क्या कि ये जो पार्टी है ये तो बी पार्टी है, बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी है, जबकि तथ्य और सत्य बिल्कुल उल्टा है। बीएसपी विचारधारा, बहुजनों की विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, जो कि बीजेपी की ठीक अपोजिट विचारधारा है कि लड़ाई लड़ रही है, जबकि तथ्य ये है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की, महापुरुषों की विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है, और जबकि प्रचारित ये किया गया कि वो तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी की भी पार्टी है। सत्य कुछ और है। इसलिए बहुजनों को, गरीब लोगों को, बीएसपी के कार्यकर्ताओं और नीचे जो हमारे जो SC ST OBC के और मुस्लिम, खासकर मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं को ये स्टेटमेंट के द्वारा क्या दिया गया कि पहले इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि बीएसपी कहीं फाइट में नहीं है, बीएसपी कहीं फाइट में नहीं है, दूसरा बीएसपी दिखती नहीं, तीसरा बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी है, टीम है। ये नैरेटिव चलाया गया और मुस्लिमों में, इसलिए मुस्लिमों में क्या किया, पहले ट्रायंगुलर फाइट होता था मान्यवर रणनीति में, बीजेपी, बीएसपी और सपा, ट्रायंगुलर फाइट होता तो जानते हो क्या होता, तो बीजेपी की सीटें 150 से नीचे होती, 150 से नीचे होती अगर ट्रायंगुलर फाइट होता। लेकिन इस बार जो बीएसपी के जो मुस्लिम जो समाज देता था बीएसपी को वोट, वो टोटली सपा में चला गया। इसका दो परिणाम हुए। दो परिणाम क्या हुए, सपा को एक तरफ, सपा का पूरा वोट जो ओबीसी का मिला नहीं, तो ना सपा जीत पाई, सपा भी हार गई और बीएसपी भी हार गई। तो दोनों ही जब हार रही तो सीटें तो अपने आप। लेकिन सर सवाल खड़ा यह होता, जो दलित बोर्ड था बीएसपी का, जो कोडर बोर्ड था, जो 22% वोट था उसका, वो वोट भी तो सर कम हो गया, 12%, 12.5% रह गया सर, वो 10% कहाँ चला गया सर वो? इसमें ये जो मनवादी मीडिया द्वारा जो भ्रम फैलाया गया, तो कुछ लोगों को दो तरह, इसमें एक जाटो वर्ग, जो बहन जी ने कहा भी कि जाटो समाज आज भी पत्थर की तरह वैसा ही इंटैक्ट खड़ा हुआ है, और उन्होंने कहा भी कि मुझे इसका गर्व है। लेकिन बाकी जो जातियां थी, शेड्यूल कास्ट की, जो नॉन जाटो जातियां थी, जैसे धोबी है और जो वाल्मीकि समाज है, कटीक है, पासी है, इनको क्या लगा कि सपा तो फाइट में नहीं है, तो सपा तो हारने वाले, और वो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ ने क्या किया कि दे दिया बीजेपी, उसको सपा को वोट दे दिया। और आधे क्या, कंफ्यूजन की स्थिति थी, तो आधे क्या हुआ, आधे लोगों ने क्या किया, उधर इन्होंने नैरेटिव, बीजेपी ने दूसरा नैरेटिव चलाया कि तो गुंडों की पार्टी है, सपा तो गुंडे। आप देख रहे थे कितना पूरी तरह से सपा के पीछे, सपा को किस तरह से 1:1 फाइट जब हुई बीजेपी और सपा में, तो आप ये देख रहे थे कि बीजेपी क्या प्रचारित कर रही थी कि अगर सपा आ गई तो गुंडे आ जाएंगे, ये हो जाएगा और गर्मी निकाल देंगे, इस तरह से बात हो रही थी। वो शब्द अच्छा नहीं लगता हमें कहते हुए, माफ़ करें दर्शक लोग, लेकिन ये चलाया गया कि ये सपा तो गुंडों की पार्टी है। तो फिर क्या हुआ, जो बेचारे गरीब, जो शेड्यूल कास्ट के लोग, उन्होंने कहा सपा ना पाए, इससे तो बीजेपी अच्छी है, दोनों तरफ गया वोट, तो आधा वोट सपा में चला गया और आधा चला गया बीजेपी में। तो इसलिए जो कोर वोटर जो है उसमें करीब 9.8% वोट जो है वो इस तरह से हुआ है। यस, ये सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता, ये सच है। लेकिन सर बहन जी ने जब पीसी की, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, जिन पे सबसे ज्यादा दाव खेला था इस बार बीएसपी ने। मान्यवर, जब बीएसपी की सरकार 2007 में बनी थी, तब जानते हो मान्यवर, सिर्फ ब्राह्मणों ने 16% वोट दिया था उस समय भी 84% ब्राह्मण समाज का वोट बीजेपी को ही गया था। तो वो तो उनकी पार्टी, वो तो अपनी पार्टी विचारधारा में वोट देते हैं,
तो उस समय भी जब बीएसपी की सरकार बनी थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो उस समय भी वो जो वोट है ब्राह्मणों का पूरा 100% वोट थोड़ी दिया था। उस समय सिर्फ 16% वोट दिया था ब्राह्मणों ने। तो यहाँ एक सामाजिक चिंतन का सब्जेक्ट ये है कि वैचारिक कहीं ना कहीं जो 2007 में शिफ्ट हुआ है बहुजन से सर्वजन बनने में, उसका 10 साल बाद आज हम परिणाम देख रहे हैं 15 साल बाद कि ये सर्वजन जो 3% से लेकर के 10% सही 10% के लिए बहुजन समाज पार्टी को 90% का नुकसान हो गया। जिस तरह से करना क्या चाहिए, अगर बीजेपी ने नारा क्या दिया, 80-20 दिया ना, 80-20, तो वो क्या दिया, वो कहते हैं हमें मुस्लिम समाज का वोट ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर कह वो दिया, तो उन्होंने क्लियर कह दिया ना। हाँ। तो अब बीएसपी के साथ क्या धोखा हो गया कि ना ब्राह्मणों ने वोट दिया, ओबीसी ने वो कंफ्यूज रह रहे हैं, कुछ ने सपा को दिया, कुछ कंफ्यूज थे। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि 13% ओबीसी समाज ने 13% वोट ओबीसी समाज ने दिया है बीएसपी को। इसका मतलब कुछ जो पढ़े लिखे जो अम्बेडकराइज्ड बहुजन है उन ओबीसी ने भी बीएसपी को वोट दिया है। करीब करीब 11% मुस्लिम समाज ने, जो जानते थे बाबा साहब की विचारधारा, अम्बेडकराइज थे, तो उन्होंने भी दिया है वोट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वोट नहीं दिया, 11% मुस्लिमों ने भी वोट दिया। लेकिन जो इन ब्लॉक पड़ता था, जैसे देवबंद की सीट, सहारनपुर की सीट फॉर एग्जाम्पल, वो एक हैरानी की बात है कि 3 लाख 4 लाख मुस्लिम समाज की भीड़ वहां हमने देखी खुद, या मैं और जगह पे देख रहा था, मैं अलीगढ़ में देख रहा था, हुजूम था। तो वो वोट कहां गए? दरअसल टैक्टिकल कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से ये गलती, वोट डालने में गलती हुई जो बहन जी ने। सर, ये मुस्लिम समाज से गलती हुई या बीएसपी पार्टी से गलती हुई? जितने ब्राह्मण सम्मेलन ब्राह्मणों के लिए किए गए, इतने मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं किया गया। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। देखिए, ऐसा है गजेंद्र जी, मान्यवर, इसलिए नहीं हूं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हर समाज को प्रतिनिधित्व देती है, शेयर देती है, हिस्सा देती है, हिस्सेदारी देती है। अगर और सबसे ज्यादा भारत की एक ही पार्टी है जो इतना भारी जो सीटों का हिस्सा, बाकी पार्टियां तो, बीजेपी ने तो 2 सीटें भी नहीं दी। हिस्सा देना एक अलग बात है ना। किसी ने समझाया क्या मुस्लिम समाज को जाकर कि तुम्हारे ये फायदे हमारी पार्टी में? सर, मुस्लिम समाज के नेता क्या कर रहे थे? जैसा सतीश मिश्रा ब्राह्मणों के बीच जा रहे थे, क्या मुस्लिम नेता भी जा रहे थे क्या मुस्लिमों के बीच? हमें तो कोई नजर नहीं आया सर। ये एक आप कुछ हद तक सही है, यहां पर रणनीतिक गलती, जिस तरह से आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बीएसपी ने किए, इसी तरह से मुस्लिम वर्ग के सम्मेलन भी करने चाहिए थे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर सम्मेलन करो तो सिर्फ एक जाति विशेष का ना करो। वैसे तो मुझे लग रहा है एक पर्टिकुलर जाति के सम्मेलन करना कहीं ना कहीं रणनीतिक गलती है। खुलासा हो रहा ना, 10 ब्राह्मण आते थे ब्राह्मण सम्मेलन है जी, ब्राह्मण सम्मेलनों का भी अब खुलासा हो रहा ना। ब्राह्मण सम्मेलन ब्राह्मण 10 आते थे, 100 तो वहां दलित ही होते थे सर। वो ये लीडरशिप को निर्णय लेने हैं कि रणनीतिक गलती हुई है कि जिनके लिए सम्मेलन किए उनके वोट मिले नहीं, और उससे दूसरा वही 3% को साधने के चक्कर में 97% खो गया। मैंने बात कह दी ना। मुझे लग रहा है कि रणनीतिक गलतियां हुई हैं, जैसे मीडिया मैनेजमेंट की गलती हुई है, वो मानना पड़ेगा।